हेलो फ्रेंड्स, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्लोटिंग ब्याज दर और फिक्स्ड ब्याज दर में क्या अंतर होता है। जब आप होम लोन लेते हैं तो आपके पास फ्लोटिंग ब्याज दर यानी परिवर्तनीय ब्याज दर या निश्चित ब्याज यानी फिक्स्ड लोन होम लोन के बीच एक विकल्प होता है। तो मैं आपको इसको एक उदाहरण से भी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, होम लोन जो कि एक निश्चित ब्याज दर का होम लोन लेने पर अवधि के दौरान कभी नहीं बदलता है, जबकि परिवर्तनीय ब्याज दर इससे अलग है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड ब्याज दर क्या है। जैसे एक व्यक्ति 10% के तय ब्याज पर बैंक से होम लोन लेता है। अगर उसकी EMI यानी किस्त यानी इंस्टॉलमेंट 10,500 रुपये प्रति माह है तो वह व्यक्ति पूरी अवधि के दौरान बैंक को 10,500 रुपये प्रति माह का भुगतान जारी करेगा जब तक कि उसका लोन समाप्त नहीं हो जाता। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है फ्लोटिंग ब्याज दर। फ्लोटिंग ब्याज दरें इस सिद्धांत पर काम नहीं करती हैं जो कि फिक्स्ड पर काम करती हैं। ये ब्याज दर बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसका असर बैंक को देने वाली मासिक किस्त पर होता है। इसमें आपकी EMI ऊपर नीचे होती रहती है। अधिकतम समय ब्याज दरें एक मुख्य ऋण द्वारा निर्धारित होती हैं। मुख्य ऋण दर कम या ज़्यादा होने पर ब्याज दर घटता या बढ़ता रहता है। फ्लोटिंग होम लोन में बाजार के हिसाब से ब्याज दरें तय होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लोटिंग दरों की चाल कैसे कम या कैसे ज़्यादा होती है। फ्लोटिंग ब्याज दरों के कम या ज़्यादा होने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है तो रेपो रेट में भी वृद्धि होगी। अब रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा उधार देता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा उधार देता है। जब रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसों की लागत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से बैंक अपने ग्राहकों के लिए ब्याज दर बढ़ा देते हैं। एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद जो आपको नहीं पता होगी, कि RBI ब्याज दर तय करता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर समय इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर गिर रही है तो वह अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर को कम कर सकती है। ऐसा होने पर होम लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर बदल जाती है। एक बार फिर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फ्लोटिंग ब्याज दरों के कम या ज़्यादा होने का यही एक मुख्य कारण नहीं है। जी हाँ, ये बैंकों पर भी निर्भर करता है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में परिवर्तन करने पर वह ब्याज दरों में परिवर्तन करे या ना करे। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बैंक ब्याज दरों पर निर्णय लेने से पहले अपने खुद के देनदारी परिसंपत्ति का विश्लेषण भी करता है। इसके अलावा विभिन्न अन्य कारक भी हैं जो ब्याज दरों में परिवर्तन से पहले आते हैं। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ने पिछली कई तिमाहियों में 150 आधार अंकों की रेपो दर में कमी की है। बैंकों की ब्याज दरों में समान राशि से कटौती नहीं की है। इसका कारण यह है कि वे गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट यानी जिसको हम बोलते हैं NPA को अपने निर्णय के अनुसार तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमेशा रेपो रेट पर निर्भर नहीं करता है कि फ्लोटिंग ब्याज दर ज़्यादा प्रभावी है, नहीं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि रेपो रेट मासिक किस्त तय नहीं करता है। फिर भी ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि भारत में फ्लोटिंग ब्याज दर होम लोन के ब्याज दरों की EMI को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आप कभी भी आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आप बैंक से ये सबसे पहले पता करिए कि वो फ्लोटिंग ब्याज दर है या फिक्स दर है। फिर आप समय के अनुसार ये तय करिए कि आपको फिक्स दर पे
होम लोन लेना है या फ्लोटिंग दर पे होम लोन लेना है। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि तभी मैं आपको आगे इस तरह के वीडियोज़ बता पाऊँगा और दिखा पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।